जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को बनाने में साथियों कितना समय लगा था। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% जो है साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को साथियों याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया साथियों आप सभी लोगों का कि बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। तो याद रखिएगा साथियों, यह हो जाएंगे आपके मुंगेर जिला में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मुंगेर जिला में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि नमक कानून तोड़ने का जो आंदोलन है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और साथियों, थोड़ा मेरे गला में आपको जो है आवाज भी आपको चेंज लग रहा होगा, इस पे आप लोग ध्यान न देकर अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए बताएंगे कि नमक कानून तोड़ने का जो आंदोलन है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, ये हुए थे आपके 1930 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपका और क्वेश्चन क्या है आपका कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो साथियों कितनी हो सकती है। चलिए बताइएगा साथियों कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो साथियों याद रखिएगा, इनकी संख्या 250 हो सकती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 250 हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न साथियों की पृथ्वी का सबसे यहाँ पे निकटतम ग्रह जो साथियों कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है कौन सा है। बताइए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा साथियों, बुध होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है आप लोगों का कि बिहार का शेरशाह सूरी का मकबरा जो साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार के शेरशाह सूरी का जो मकबरा है साथियों ये कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, ये स्थित हो जाएंगे आपके सासाराम में। ऑप्शन सी सही जवाब है, सासाराम में। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे भारतीय संविधान का संरक्षक जो है साथियों कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया आपका कि चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है।
तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों यहाँ पे कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का यकृत। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, यकृत होगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी बिहार का साथियों शोक कहलाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की कौन सी नदी है जो कि बिहार का शोक कहलाती है। तो साथियों याद रखेंगे कोसी नदी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है। तो साथियों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है साथियों, यह करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब साथियों, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है आप सभी लोगों का, और प्रश्न क्या है साथियों कि लौह अयस्क का मुख्य अयस्क जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि लौह अयस्क का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, हेमेटाइटिस हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया आप सभी लोगों का, और प्रश्न क्या है कि पटना कलम किससे संबंधित है। तो पटना कलम जो साथियों किससे संबंधित होगा। तो याद रखिएगा साथियों, ये संबंधित हो जाएंगे चित्रकला से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, चित्रकला से। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कब पारित हुआ। तो साथियों ये 1878 में पारित हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया आप सभी लोगों का, और प्रश्न क्या है साथियों कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो साथियों भारत में जो राष्ट्रपति शासन है ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये लगाए जाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि धातु में विद्युत धारा किसके प्रभाव साथियों होती है। तो धातु में विद्युत धारा किसके प्रभाव से होती है। तो याद रखेंगे साथियों न्यूट्रॉन से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, न्यूट्रॉन से होगा। अगला प्रश्न साथियों कि बिहार का मधुबनी चित्रकला किस जिले से प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो मधुबनी चित्रकला है ये किस जिले से प्रसिद्ध होगा। तो साथियों ये आपके मधुबनी से ही होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। चलिए बताइए साथियों कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो साथियों साइमन कमीशन 1928 में बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब जो है, ऑप्शन तो दिया नहीं गया है लेकिन साथियों याद रखेंगे 1928 में आते हैं। हालांकि इस ऑप्शन में नहीं है तो आप 27 भी कर सकते हैं, लेकिन 1928 में याद रखेंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन साथियों कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है, ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली जो है साथियों परत कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, क्षोम मंडल। ऑप्शन बी सही जवाब है, क्षोम मंडल होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार में काकोरी षड्यंत्र से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। चलिए बताइए साथियों
कि बिहार में काकोरी षड्यंत्र से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे थे आपके योगेंद्र शुक्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, योगेंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे साथियों, भारत चीन संबंध से। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है साथियों, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? चलिए बताएंगे साथियों, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो साथियों रक्तचाप मापने की इकाई जो है आपके mmHg है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया आपका कि चंपारण वर्तमान में किस प्रमंडल में आता है? तो साथियों चंपारण जो है वर्तमान में किस प्रमंडल में आते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, ये आते हैं आपके तिरहुत में। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में जो है कुल आपके 24 जो है साथियों तिलियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 24 तिलियां होती है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि अकबर का जन्म जो साथियों कहाँ हुआ था? तो साथियों अकबर का जो जन्म है साथियों ये आप सभी लोग का होता है अमरकोट में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अमरकोट में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति जो है कौन बुलाता है? चलिए बताइए साथियों कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो साथियों भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि बिहार का विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए बताइए साथियों कि बिहार का विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों गया में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कोस्का का पावर हाउस जो है साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताइए साथियों कि कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों कोस्का का पावर हाउस भी बोला जाता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों आपके 1954 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों अभी अगर वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो साथियों वर्तमान समय में जो आपके भारतीय संविधान में कुल आपके 12 अनुसूचियां हो चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? चलिए बताइए साथियों कि लाल किला किस मुगल शासक ने साथियों बनवाया था? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे बनवाए हुए थे शाहजहां। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका कि बिहार में सिमरिया मेला किस नदी के तट पर साथियों लगता है? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में सिमरिया मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो याद रखेंगे साथियों ये लगते हैं गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि विश्व योग दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व योग दिवस जो है 21 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 21 जून को मनाई जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।